आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। शक्ति के वेदांता पावर प्लांट से उठने वाला धुआं अब और भी काला होता जा रहा है। 14 अप्रैल को जिस बॉयलर ब्लास्ट ने शक्ति की धरती को हिलाया था, वहां अब मातम गहरा गया है। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 23 तक पहुंच चुका है। 18 मजदूर जो अपने राज्यों को छोड़कर यहाँ पेट पालने आए थे, अब कफन में लिपट कर वापस जा रहे हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ मौतों की नहीं है, यह खबर है न्याय की। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब किसी बड़े औद्योगिक हादसे के बाद सीधे कॉरपोरेट जगत के दिग्गज वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और प्लांट हेड समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसको लेकर कांग्रेस भी न्याय की मांग पर अड़ गई है। क्या यह सिर्फ मशीनी खराबी थी या फिर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए मजदूरों की जान से खेला गया खूनी खेल? आज हम बताएंगे क्या है नया अपडेट और क्यों ये मामला इतना गहरा रहा है। बात करें अगर पिछले 24 घंटे में 3 और श्रमिकों ने दम तोड़ दिया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती सुब्रतो जैना और रायपुर के कालड़ा हॉस्पिटल में भर्ती किस्मत अली अब हमारे बीच नहीं रहे। 23 मौतों में से 18 मजदूर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों के थे, जिनमें 5 श्रमिक छत्तीसगढ़ के भी थे। यानी कुल 23 घर जिनके चिराग अब कभी नहीं जलेंगे। 12 मजदूर अब भी अस्पतालों में जिंदगी से जूझ रहे, तड़प रहे। उनकी स्किन झुलस चुकी है, लेकिन क्या प्रशासन का दिल भी पसीजा है? शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी तो बना दी है, लेकिन क्या ये टीम उन सफेद पोशों तक पहुंच पाएगी? ये सोचने का विषय है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि बॉयलर के फर्नेस यानी कि भट्टी में अत्यधिक ईंधन जमा हो गया था। जब ईंधन जरूरत से ज़्यादा हुआ तो दबाव यानी कि प्रेशर असामान्य रूप से बढ़ गया। इस दबाव ने बॉयलर के निचले पाइप को उसकी जगह से उखाड़ फेंका और हुआ एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ राख करके रख दिया। इससे साफ है कि मशीनरी के रखरखाव और सुरक्षा निगरानी में आपराधिक लापरवाही बरती गई। क्या सुरक्षा मानकों को सिर्फ कागजों पर पूरा किया गया था? और हमने आपको पहले भी बताया गया था कि इस बॉयलर का जो इंस्पेक्शन होता है उसकी वार्षिक जांच की गई थी या नहीं की गई थी, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय था। और किस बॉयलर इंस्पेक्टर ने इसका इंस्पेक्शन किया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हादसे ने प्रदेश की सियासत में भी उबाल ला दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने अपनी जांच रिपोर्ट में सरकार और वेदांता ग्रुप को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के सभी प्रभारी वेदांता ग्रुप पहुंचे और वहां पर जमीनी हकीकत का मुआयना किया। 10 साल से अधिक, लगभग 11 साल गैप के बाद जब कमिश्निंग हुआ, उस कमिश्निंग के दौरान पूरी चीज बारीकी से देखी गई क्या? बॉयलर सेफ्टी का फॉलो किया गया क्या? जहां प्रेशर सिस्टम जो यहाँ पे चलती है वो प्रेशर सिस्टम रीडिंग की गई क्या? जो जल स्तर है यहाँ पे, क्या वो जल स्तर ठीक ठाक से काम कर रही थी क्या? जंग तो लगा हुआ नहीं था, कहीं बॉयलर क्रैक तो नहीं थी और कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं था क्या? थर्ड पार्टी से इसका इन्फेक्शन जांच कराया गया क्या? मतलब ऐसी बहुत सारी सवालें हैं जो कि एक जांच का विषय है। सबसे पहला, चाइनीज मशीनरी। उनका आरोप है कि प्लांट में घटिया क्वालिटी के चीनी मशीनों का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, बॉयलर चालू रखकर मेंटेनेंस। सबसे खतरनाक आरोप यह है कि एक बॉयलर चालू था और उसी के बगल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तापमान का असंतुलन ब्लास्ट का कारण बना। तीसरा, बिना ऑडिट के शुरुआत।
10 साल से बंद पड़े एथेना पावर प्लांट को वेदांता ग्रुप ने खरीदा, लेकिन बिना सुरक्षा ऑडिट किए इसे शुरू कर दिया गया। जांच दल गठित किया है, जांच दल हमारे साथ आई है, इंस्पेक्शन कर रही है। जो भी तथ्य आए हैं एक एक पॉइंट पे बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो बॉयलर सेफ्टी का मामला है और 10 साल के 11 साल के गैप के बाद चालू किया गया, इन सब मसले को लेकर एक एक पॉइंट पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया है। चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में होना यह संकेत देता है कि अब प्रशासन ऊपरी दबाव में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो इसे सीधे हत्या यानी कि सदोष मानव वध करार दे रही है। पिछले 2.5 साल में 300 से अधिक मजदूरों की मौत औद्योगिक हादसों में हो चुकी है। क्या हमारा छत्तीसगढ़ मजदूरों की कब्रगाह बनता जा रहा है? प्रथम दृष्टया हम लोगों की जो जांच सामने आई उसमें निश्चित ही इसमें अपराध का होना पाया गया है। इस पर से थाना डबरा में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस क्रम में अभी विवेचना की जा रही है। फिलहाल अभी चूँकि अभी भी कई लोग घायल हैं और उनके उपचार चल रहा है और अभी जितने भी मृतक हैं उनका भी सभी का भी पंचनामा की कार्रवाई पीएम की कार्रवाई हुई है और पीएम की कार्रवाई के बाद उनके डेड बॉडी को उनके कफन दफन के लिए सुपुर्द किया गया है और उसमें भी पीएम रिपोर्ट आना शेष है। तब भी अभी हम लोगों ने इसमें प्रथम दृष्टया थाना डबरा में अपराध दर्ज कर लिया है। जांच में अभी बहुत सारी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है, जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच टीम आनी है और उसकी भी हम जांच रिपोर्ट हमारे पास आना है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट हमारे पास आना है। साथ ही अभी एक टेक्निकल टीम भी गठित हुई, टेक्निकल टीम की भी रिपोर्ट आना है। फिलहाल इसमें कंपनी प्रबंधन और जो भी उस एरिया के जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई। अब बात करते हैं मुआवजा बनाम न्याय। सरकार और प्लांट ने खजाना तो खोल दिया है। इस हादसे के बाद वेदांता ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपए और नौकरी, घायलों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने 5 लाख रुपए मुआवजा और मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। वहीं पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की घोषणा की। लेकिन सवाल वही है, क्या 35 लाख रुपए किसी की जिंदगी की कीमत हो सकते हैं? क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने सुरक्षा परमिट दिए थे? किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा और प्लांट में जो घटना घटी है उसका एक एक पहलू पर जांच होगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन शक्ति की जनता और अपनों को गंवाए हुए परिजनों ने ये मांग की है कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहे। प्लांट प्रबंधन से लेकर प्लांट के सुरक्षा इंजीनियर तक जिसकी भी लापरवाही है उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। श्रमिकों के खून से रंगे इस पावर प्लांट की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।